ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर का जगत विषय है, उससे अपने ध्यान को हटाइए। आपके भीतर ही आनंद रूप मोक्ष है, उसमें प्रवेश करिए और वहां सुख से अनंत काल रहिए। अनादि से हम बाह्य संसार में रहे हैं, अब हमें पलटकर भीतर मोक्ष में रहना है, क्योंकि बाह्य जगत, बाह्य संसार दुख रूप है और अंतर जगत मोक्ष सुख रूप है। सुख भीतर है और दुख बाहर है। जो भीतर गया वह तर गया और जो बाहर रहा वह डूब गया, और एक भी अपवाद नहीं है। बहिर्मुख जीव लाखों योनियों में परिभ्रमण करते हैं और अंतर्मुख जीव मोक्ष में असीम आनंद को भोगते हुए रहते हैं। अपने भीतर ही, भीतर आनंद है और बाहर दुख है। इसलिए अच्छा यही है कि हम भीतर चलें। अनादि से हमने बाहर की यात्राएं की है, अब हमें भीतर की यात्रा करनी है। भीतर तीर्थ है और बाहर संसार है। सिर से पांव तक यह तीर्थ का विस्तार है, मोक्ष का विस्तार है। यही सिद्धालय है, अपना अपना पृथक सिद्धालय है, जिसमें रहने वाला जीव सिद्ध कहलाता है, परमात्मा कहलाता है। बहिर्दृष्टि निंद्य है। जब तक बहिर्दृष्टि है तब तक दुख है, और जब अंतर्दृष्टि करते हैं वहीं से सुख का प्रारंभ हो जाता है। अंतर्दृष्टि में सुख जीवित होता है और बहिर्दृष्टि में दुख जीवित रहता है। सुख दुख की इतनी ही मीमांसा है। बहिर्दृष्टि संसार मार्ग है, अंतर्दृष्टि मोक्ष मार्ग है। संसार मार्ग अर्थात दुख का मार्ग, मोक्ष मार्ग अर्थात सुख का मार्ग। आप सुख स्वरूप है और जितने भी अन्य पदार्थ है उनके आश्रय से दुख होता है। सुख दुख दोनों ही अपने में होते हैं, पर बाह्य जगत के आश्रय से अपने में दुख होता है और अपने आश्रय से अपने में सुख होता है। बाह्य पदार्थ विषय सुख दुख में निमित्त होते हैं, पर विषय सुख दुख अपने में अपने से ही होता है। मूर्त पदार्थ उसके कर्ता नहीं होते। हम ही मूर्त पदार्थों को लक्ष्य कर विषय सुख दुख रूप परिणमन कर विषय सुख दुख भोगते हैं।
और विषय सुख दुख दोनों का फल दुख है। विषयों के आश्रित आकुल व्याकुल होना आर्त ध्यान है। विषय सुख भोगना तो नाना दुखों का कारण है। उसका अंत अत्यंत विरस है। जगत के लक्ष्य से विषय सुख भोगे की आकुलता भोगे, उससे हमारा भविष्य ही बिगड़ता है। बाहर की उपलब्धियों में कुछ भी सार नहीं है, वे सब के सब असार हैं। क्योंकि बहिर्मुखता ही जब असार है, दुख रूप है, तो बाह्य जगत की सारी उपलब्धियां दुख रूप हैं और अपने समीप आते ही सुख का अनुभव होने लगता है। अपने सिर से पांव तक यही सिद्धों के रहने का स्थान है, सुखी होने वाले जीवों का स्थान है। इसलिए अपने अंतर में ही रहिए, सुखी रहिए। अपने आभ्यंतर शरीर के किसी भी भाग में रहिए, सर्वत्र आनंद ही भरा हुआ है। ठसाठस ठसाठस आनंद होने पर भी जब बहिर्मुख होते हैं तो कर्म रूपी शत्रु इसमें प्रवेश कर जाता है और हम अपने भीतर रहे तो कर्म की कोई मजाल नहीं कि वह हमारी ओर देखे भी। मूर्त जगत हमसे दूर ही रहता है, हमारे भीतर बंधन को प्राप्त नहीं होता और मूर्त के बंधन के बिना दुख नहीं होता। यदि मूर्त काया हमारे संग नहीं हो तो फिर जलना कटना कुछ भी नहीं हो सकता है। मूर्त इंद्रियां नहीं है तो मूर्त पदार्थों का विषय भोग भी नहीं हो सकता है, वैसे कि दुख भी नहीं हो सकता है। मूर्त का संबंध ही सर्व दुखों का कारण है और मूर्त का संबंध तब ही होता है जब हम अपने भीतर नहीं रहते हैं। जब हम बहिर्मुख होकर मूर्त पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका आश्रय करते हैं, उनके आश्रय से ही जीवन यापन करते हैं, जीवन के लिए उनको आवश्यक मानते हैं। मूर्त पदार्थों को हम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ मानते हैं क्योंकि हमें अंतर्मुख जीने की कला मालूम नहीं है, हम अंतर्मुख नहीं जीते हैं। अन्यथा किसी बाह्य पदार्थ की जीवन के लिए आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। रोटी कपड़ा मकान और नाना पदार्थों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं रहती और मूल पदार्थों के आवश्यकता विहीन जीवन ही सुखमय होता है। फिर मूल पदार्थों को जुटाने का कोई श्रम नहीं करना पड़ता है। मूल पदार्थों को जुटाने में ही जीव आकुल व्याकुल रहता है और मूल पदार्थों का सेवन जोखिम भरा भी होता है। इसलिए भीतर रहे, अपने सन्मुख रहे, अपने ध्यान को अपने मध्य भाग में नाभि के स्थान पर लाइए।
यहाँ ध्यान लाएंगे तो फिर उत्तरोत्तर भोजन की आवश्यकता समाप्त होने वाली है। भोजन की पराधीनता समाप्त होगी। भोजन की व्यवस्था नहीं करनी होगी। भोजन की व्यवस्था करना एक भारी समस्या है, उससे आप मुक्त होंगे। इसलिए अपने पेट के भीतर जाइए, भीतर के स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए। पेट के भीतर के भाग का अंतर्दृष्टि से अनुसंधान करिए कि वहाँ कितना आराम है, कितनी वेदना है, और जो भी स्थिति है उसको सहर्ष भोगिए, क्योंकि वह आपकी अवस्था है जिसके आप स्वामी हैं। उसमें पर का कुछ कार्य नहीं है, पर का कुछ आश्रय नहीं है। जब पर का आश्रय करना बंद कर देते हैं तभी से हम उत्तम सुख का अनुभव करने लगते हैं। पेट के भीतर के स्वास्थ्य की स्थिति को गहराई से अनुभव में लीजिए। गहराई से भीतर के स्वास्थ्य की स्थिति का अनुसंधान करिए। ठहरिए, यह आपका ही निवास स्थान है, इसको छोड़ना नहीं है। अन्यथा आपके निवास स्थान में मूर्त कर्मों का निवास होगा, और उनके निवास से ही हमारा सुख नष्ट होकर दुख होता है। इसलिए अपने भीतर स्थायी रूप से निवास बनाइए। पूरा पेट का भाग, भीतर का भाग बी ए रेजिडेंट ऑफ योर स्पिरिचुअल बॉडी। बाहर के किसी गांव में, शहर में, देश में नहीं रहना है। वह सब पराधीनता है। भीतर अपना देश है, सिद्धालय है, आनंद भूमि है, आनंद का क्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है। पेट के भीतर का भाग कुछ विकल्प नहीं करना है। आपको सहज ही भीतर लक्ष्य करते हुए शांति का अनुभव होगा, जो उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाएगी। उत्तरोत्तर सुख बढ़ता ही जाएगा। सर्व विपदाओं का अभाव होगा, सर्व पराधीनता का अभाव होगा। फिर बाहर का कुछ भी काम नहीं करना होगा। कोई राग द्वेष नहीं होगा, न हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कोई पाप नहीं होगा। कोई कसाई नहीं होगी, एकदम निराकुलता। आत्मा का हित निराकुल रहने में ही है। बाहर आकुलता है, भीतर पूर्ण निराकुलता है। अपने सीने के भाग में आइए, सीने के भीतर प्रवेश करिए। सीने के भीतर निवास करिए। तो फिर मूर्त पदार्थ हमसे विदा लेगा, मूर्त का बंधन समाप्त होगा। मूर्त पदार्थ को अशुचि जानू,
और अपने अमूर्त काया को शुचि जानो। मूर्त पदार्थ अपावन है और अपनी मूर्त पावन है। अपावन मूर्त को छोड़कर पावन अमूर्त को अंगीकार करिए। मूर्त पदार्थ जीव के संसार के निमित्त होने से वे वास्तव में हमारे शत्रु हैं। कर्म को रिपु माना गया है। हम भले ही मोह से मूर्त पदार्थों को धन की संज्ञा दें, पर वास्तव में वे हमारे शत्रु हैं। उनका नाम विषय है और उनके आश्रय से कसाय होती है, और कसाय उसे कहते हैं जो हमारे सुख को कसती हो, नष्ट करती हो। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। बाहर रहना मने विषय कसाय, विषयों का आश्रय और कसाय की उत्पत्ति, दुख का अनुभव। और भीतर रहना मने निष्कसाय रहना, वीतराग रहना, सुख को भोगना। सीने के भीतर मूर्त पदार्थ हमारे ध्यान के ध्येय नहीं है। भीतर हमारा चिदाकाश है, आनंद लोक है, चिल्लोक है, वही सिद्धालय है। परमात्मा के रहने का स्थान भीतर का क्षेत्र है। भीतर परमात्मा का आकार है, उसी में जो वृत्ति रहती है वह परमात्मा कहलाती है। धड़ का पूरा आगे का भाग, पीछे का भाग, पूरा भीतर का धड़ भाग, ऊपर से लेकर नीचे तक, बाएं से दाएं, आगे से पीछे, पीछे से आगे, यही विहार करिए। निज में ही नित्य विहार करने, विहार कर तू पर द्रव्य में। बाहर विहार मत करिए, भीतर ही विहार करिए। भीतर ही रति करना है, बाहर के किसी पदार्थ में रति नहीं करना है। अपनी मूर्त ही रति करने योग्य है। जड़ पदार्थों में कुछ सार नहीं है, कुछ सुख स्वभाव नहीं है कि उनके साथ रति की जाए। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। गर्दन के भीतर प्रवेश कीजिए। ये बराबर याद रखिए कि जो भीतर गया वह तर गया, और जो बाहर रहा वह संसार में डूब गया। संसार एक कीचड़ है जिसमें जीव फंसकर दुख भोगता है। काई की दलदल है जिसमें यह जीव फंसकर मर जाता है, बार बार मरता है। बाहर से विरक्त होना है और भीतर से अनुरक्त होना है। इसी प्रकार हम संसार से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। गर्दन के भीतर हर भाग की संवेदना को सुख से
हर्ष से भोगना है। जब अपने ही हम घर में आ गए फिर दुख का कोई काम नहीं है। बहुत दिनों से मकान बंद हो, उसमें हम नहीं रहे हो, तो उसमें धूल होती है, जाले होते हैं, तो कुछ समय उस निवास स्थान को ठीक करने में लगता है। ऐसे ही हम भीतर आते हैं अपने शरीर के भीतर, तो वहाँ कर्म के बहुत जाले हो गए हैं, धूल हो गई है, तो उसको साफ होने में कुछ समय लगता है। और हमारी उपस्थिति मात्र से ही वह कर्म की धूल, कर्म का जाल समाप्त होने लगता है। उसके लिए कोई अन्य पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। अपने मुखमंडल पर आइए। मुखमंडल के भीतर प्रवेश करिए। भीतर भी एक क्षेत्र है। भीतर हमने आकाश की जगह ऑक्यूपाई की है। अपना क्षेत्र अमूर्त क्षेत्र है, वह भी ग्राह्य है। मुखमंडल का क्षेत्र ग्रहण करिए, लक्ष्य में लीजिए। ये चैतन्य लोक है, आनंद लोक है। इसका शांति से दर्शन करिए, अनुभव करिए। छोटे से छोटे भाग को लक्ष्य में लीजिए, क्योंकि अपने परिचय में सुख चैन है और पर के परिचय में ही दुख है। बाहर मूर्त पदार्थों का परिचय नहीं करना है, क्योंकि वे दुख के हेतु हैं, संसार के हेतु हैं, जन्म मरण के हेतु हैं। उनके आश्रय से विषय सुख थोड़ा है और दुख महान है। तुच्छ उपलब्धियां हैं और दुख बहुत है। मुखमंडल के भीतर का भाग अपने नेत्र युगल के भीतर प्रवेश करिए। बड़ी तसल्ली से इस काम को कीजिए। अपने घर में किस बात की जल्दी है? घर आने के बाद तो एकदम विश्राम से रहिए, सुख से रहिए। अपनी मूर्त ही अपना वास्तविक घर है, जिसके भीतर परम शांति है, परम निराकुलता है, पूरी सुरक्षा है। भीतर आने पर फिर दुख का कोई काम नहीं है। अपनी मूर्त परमात्मा है, और जो परमात्मा के शरण में आ गया फिर उसको दुख कैसे हो सकता है? परमात्मा के शरण में परम सुख है। ललाट का भाग, दोनों नेत्र, हर भाग का आपको संवेदन करना है, तभी आप विषयों से छूट सकते हैं।
राग द्वेष आदि आकुलताओं से छूट सकते हैं। बहिर्मुखता में प्रतिपल आकुलता है और अंतर्मुखता में प्रतिपल निराकुलता है। अपने कर्ण युगल पर आइए, कानों के भीतर के भाग में प्रवेश करिए। अपने गहरे भीतर बैठना है, ऐसे कि मानो फिर बाहर नहीं आना हो। अपने नासिका भाग पर आइए, मूर्त के संबंध से नाना प्रकार का आकार मिलता है, पर आकार से कोई अंतर नहीं पड़ता। कैसा भी आकार हो, हमारा आकार आनंद रूप है। हम आनंद घन है, ठोस है। बहिर्मुख होने से ही तरलता उत्पन्न होती है और कर्म रिपु प्रवेश करता है, उद्गल प्रवेश करता है। और जब इस आनंद घन में हम रहते हैं तो फिर तरलता समाप्त हो जाती है, फिर मूर्त का यहाँ निवास नहीं हो सकता है। शत्रु को हम खदेड़ देते हैं, मूर्त कर्म को भीतर आकर खदेड़ देना है, यानी स्वयं ही अपना बंधन छोड़ देता है। अपने मुख के भीतर प्रवेश कीजिए। मुख के भीतर जो भी सुख की दशा है वह आपके अनुभव में आती है। हम जैसे भी हैं हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि अपनी उपलब्धि स्वाधीनता से होती है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होता, पर से सुख की आशा नहीं करनी पड़ती है। बाह्य पदार्थों को पाने की, अनुकूल बनाने की चिंता नहीं होती है। अपनी दोनों भुजाओं को लक्ष्य में लीजिए, भुजाओं के भीतर के भाग में प्रवेश करिए। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। पूरी मूर्त है, ये परमात्मा की मूर्त है। यही यथार्थ परमात्मा है। परमात्मा के संबंध में कोई मोह से अन्य कल्पना नहीं करना है। सारा जगत ही परमात्मा के संबंध में नाना प्रकार की कल्पनाएं करता है, जबकि अंतरंग में वह स्वयं ही परमात्मा है। अपने परमात्मा से युक्त होकर उत्तम सुख भोगिए। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।